नमस्तुभ्यम, मैं लवली जायसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप सबका कमेंट है तो मैं दो तीन कमेंट का जवाब दूंगी। और मैं सोची कि चलो लॉन्ग वीडियोस बना के डालती हूँ ब्लॉग। कितना दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं डाली हूँ, तो मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे अपना ये ब्लॉग डालूँगी। तो मेरा यूट्यूब पे सबसे पहले मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम को कंप्लीट करना। तो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से मेरा पहला क्राइटेरिया जो है यूट्यूब पे वो कंप्लीट हो गया है। होने ही वाला है, एक हो जाएगा और हो गया है 1000। महादेव की कृपा से 1000 हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका मैं थैंक यू दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं लवली जायसवाल आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबका सपोर्ट और प्यार और मेरे भगवान, मेरे शिव और मेरे हरि की कृपा से मेरा ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबका थैंक यू। और जो हमारे फेसबुक पर आप सब हमें सुन रहे हैं, सुनिएगा और देखिएगा। तो मैं आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग हमें वहाँ से भी सपोर्ट कीजिए। और वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप खुल के आएगा मेरा चैनल लवली जायसवाल से यूट्यूब पे। तो आप सब हमें वहाँ भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो सबसे पहला कमेंट का मैं जवाब दूंगी, जो कि मेरी तुलसी मैया को लेकर होता है कि मैं तुलसी जी में ये कमेंट आया था कि हमारा तुलसी जी सूख जाता है। तो देखिए पूरा ठंडी बीत गया है और मेरी तुलसी मैया को देखिए, पत्ते तो सबके यहाँ का तुलसी जी का झड़ता है, तो मेरी भी तुलसी मैया का ये है। लेकिन अब नया नया पत्ता भी आ गया है हमारी तुलसी मैया में। कितना घना और कितना सुंदर था पहले, और आ गया है। और हम इधर भी लगा के रखते हैं नीचे में, ताकि हमको तुलसी जी का उपयोग होता ही रहता है हरि के पूजा पाठ के लिए। तो नीचे में लगा के रखते हैं तो काम आ जाता है, क्योंकि तोड़ना पड़ता है एकादशी सब में चाहिए होता है बहुत सारा तुलसी जी। तो ये देख सकते हैं। और हमारा ये सुंदर सुंदर गार्डन और ये बेलपत्र का पेड़, तो छोटा सा भी बेलपत्र लगाइए ज़रूर और गमले में, और पूजन ज़रूर करना चाहिए बेलपत्र का पेड़ का, जो कि कथा में हम सुनते हैं। मिश्रा जी की कथा में बहुत ज़्यादा महत्व है। और देख सकते तुलसी जी यही है कि सबका सूखता है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर देखिए मेरा तो यही चलेगा, तुलसी मैया दिखला देते हैं आपको पूरा अच्छे से। तो अब हरा भरा हो रहा है और बढ़िया है, अभी तो अच्छा ही है। और ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन, देख सकते हैं। और मेरा उधर बेलपत्र का पेड़। तो हम शिवलिंग के बारे में भी बतलाएंगे, क्योंकि शिवलिंग के बारे में भी हमसे कमेंट आ रहा था कि शिवलिंग के बारे में कि आप कहाँ से लिए हैं शिवलिंग, क्या रख सकते हैं घर में। तो बिल्कुल रख सकते हैं शिवलिंग घर में ना। छोटा सा शिवलिंग, जैसे कि 4 अंगुल, ये 4 अंगुल हुआ ना, तो इतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में जो है, जैसे कि नीचे में रख के आप कीजिएगा तो आप रख सकते हैं। इतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में, छोटा सा शिवलिंग सबको रखना चाहिए और पूजन करना ही चाहिए। तो यहाँ हमारे भोले बाबा है, तो हम ज़रूर बतलाएंगे आपको। तो हम बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे, तो सोचे कि चलो ब्लॉग बनाते हैं आज। तो आज संडे भी है। तो ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन, और हमारे गार्डन में ये फूल, जो कि हमारे भगवान जी के लिए काफ़ी ये होता है। और सबको मेरा गार्डन का फूल भी बहुत पसंद आता है, कमेंट में आता है। ये देखिए पीला येलो कलर का, और ये इधर गुलाब, और कम से कम 3 रंग का था, तो 5-6 रंग का गुलाब। लेकिन अब जो है सो ठल्ली वाली ध्यान नहीं दे पाते बच्चों के कारण, तो सब ये हो जाता है। अब ये देखिए पीला कलर का गुलाब, पीला कलर का, ऑरेंज कलर का, ये सब था। और ये देखिए मेरा फूल, इस फूल पे भी ध्यान नहीं देते, तो पूरा एकदम गार्डन में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आता था, इतना सारा फूल था। और ये हमारा बृहस्पति पूजा का केले का पेड़, जो कि केले का पेड़ के पास आप तुलसी जी को लगा के रखिएगा तो वास्तु दोष भी नहीं लगेगा। कितने लोगों के मन में होता है कि केले का पेड़ हमारे घर में है तो वास्तु दोष लगता है, और बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए ये नहीं होता है।
तो चलिए बतलाते हैं शिवलिंग के बारे में कि मतलब हम कहाँ से लिए थे। तो देखिए शिवलिंग जो है ना, हमारे पतिदेव महाकाल गए, मतलब वो भी गए थे महाकाल, पर उससे पहले ही शिवलिंग मंगाए थे भोले बाबा का। काहे कि सब लोग बोल रहे हैं कि दीदी जो आपका शिवलिंग हमें भी अपने घर में रखना है, तो रख सकते हैं, मंगा सकते हैं। और मोबाइल पे भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मीशो सब पे ना मिलता है, अभी हम देखते हैं ना मिलता है, पर ये उस पर थोड़ा मतलब महंगा मिलता है और वहाँ से ना कम ही में आया था, तो आप मंगा सकते हैं। तो मेरे पास 2 शिवलिंग है, काहे कि मंगाए वहाँ से आया था 4 आया था, तो एक किसी और को दिए, एक हम अपने बड़ी जेठानी को दिए अपने घर में ही, जो कि मेरा गांव में है लहरनिया में, वहाँ जो हमारा वहाँ भी ससुराल है और हमारा यहाँ भी है, तो वहाँ मतलब दे दिए थे। एक उनको दे दिए और जो है 2 मतलब हमारे घर में रह गया, तो 2 हमारे घर में रहा, तो एक घर में रखे हैं। 2 शिवलिंग जो है घर में मतलब नहीं रखना चाहिए घर के अंदर, तो घर में तो है, तो एक बेलपत्र के पेड़ के पास हम रख दिए हैं। तो एक बेलपत्र के पेड़ के पास है, तो आपको बतलाते हैं कि हमारे शिवलिंग महाकाल से आए थे हमारे शिवलिंग। तो चलिए हम दिखलाते। तो ये देखिए हमारा शिवलिंग है, तो इतना छोटा मतलब शिवलिंग होना चाहिए घर में। तो ये हमारे बाबा चल है, तो आप इसको इस तरह से भी मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं। ये नर्मदा का है, नर्मदेश्वर बाबा है, तो देख सकते हैं ये भी नर्मदेश्वर बाबा ही, और ये भी नर्मदेश्वर ही है। तो ये कमेंट था कि मतलब प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, तो देखिए नर्मदेश्वर बाबा का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना होता है। नर्मदा का हर पत्थर जो है शंकर है, हर कंकड़ शंकर है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग है हमारे दोनों। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग वैसे रह सकते हैं घर में, कि कहीं भी रह सकते हैं, नर्मदेश्वर में दोष नहीं लगता है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेलपत्र के पेड़ के पास रखे हैं, और हमको बेलपत्र का पेड़ भी लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बेलपत्र के पेड़ के पास लगा के रखे हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग वहाँ है, और नर्मदा का है हमारा, नर्मदेश्वर है। तो ये मतलब नर्मदेश्वर में ना वो ये भी कमेंट में बोल रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, तो नहीं, घर में ना प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना होता। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिएगा तो उसका कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा रहते ही हैं। और आप 2-4 दिन अगर पूजा नहीं भी करते, तो हम ये भी कथा में सुने हैं कि दोष नहीं लगता है, काहे कि मतलब ये भी सुने हैं नर्मदेश्वर में दोष नहीं लगता है। एक बेलपत्र वहाँ रख के अगर कहीं जाते भी हैं तो मतलब दोष नहीं लगता। अगर कहीं जाइएगा तो एक बेलपत्र वहाँ रख के जाइएगा, काहे कि कोई अकेला होता है घर में, तो कहीं जाना होता है तो ऐसा होता है, क्योंकि हम भी अकेले हैं घर में, हमारे घर में हम ही पूजा पाठ करते हैं, तो मतलब अगर 4-5 दिन के लिए कहीं जाना होता है तो एक बेलपत्र रख के, वैसे तो हमारे पतिदेव कर लेते हैं पूजन। तो ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन मिनी ब्लॉग। तो आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारा 1000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो चुका है। आप सबका थैंक यू। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा, और जो भी हो सकेगा लेट सेट मतलब कमेंट का जवाब ज़रूर से देंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।